पृथ्वी एक ऐसा वर्ड जिसे शायद ही किसी ने ना सुना हो। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी और मार्स जैसे प्लैनेट में फर्क बता पाना मुश्किल हुआ करता था। उस वक्त पृथ्वी की क्रस्ट पिघला हुआ मैग्मा से बनी हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है, आजकल हम बहुत कुछ जानते हैं पृथ्वी के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं, जिसके लिए हमें कई करोड़ों साल पीछे चलना होगा। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले सोलर सिस्टम का जन्म एक धूल और गैस के बादल में एक पड़ोसी सितारे के फटने से हुआ, जिसका नाम है सुपरनोवा। यह सितारा इतनी जोर से फटा कि इसके धमाके से निकली तरंगे आसपास फैल गए, जिससे सोलर निब्यूला का निर्माण हुआ। सोलर निब्यूला धूल और गैस का बड़ा सा बादल होता है, जिसमें से सूरज, दूसरे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम की बाकी चीजें जैसे छोटे तारे, एस्टेरॉइड्स और चांद वगैरह बनते हैं। हमारी पृथ्वी का निर्माण भी इसी सोलर निब्यूला से हुआ। उस वक्त सोलर सिस्टम में अलग अलग चीजें पल रही थी। इसकी वजह से बहुत सारी रॉकी बॉडीज पृथ्वी से आके टकरा रही थी। कई सारे स्पेस बॉडीज से टकराने की वजह से एक क्रस्ट टूट गई। हालांकि इस घटना के केवल 1 बिलियन साल पहले कुछ ऐसे चीजें पैदा होने लगी जिन्हें हम जिंदगी के कण कह सकते हैं। इस वक्त पृथ्वी का सरफेस बहुत ही स्मूथ था, जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं वो बिल्कुल सीधे थे और प्लेनेट का सरफेस एक समान था। और आज से करीब 600 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी। तब सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे और दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम है पेनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट। ये पैंजिया से भी पहले की बात हो रही है। इस वक्त पर इंटरनली पृथ्वी पर जमीन पूरे तरीके से बंजर थी। न कोई जानवर था और न कोई पेड़, न जीवों को जिंदा रहने के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर। इस वक्त पर हमारी पृथ्वी के पास एक एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 0% के बराबर ऑक्सीजन थी। इसके बजाय पृथ्वी पूरे तरीके से वाटर वेपर और कार्बन से ढकी हुई थी। इसमें ओजोन लेयर की कमी थी। इसी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पर पेंट्रेट कर पा रहे थे, और अगर कुछ लाइफ फॉर्म क्रिएट होने की कोशिश भी कर रही थी तो अल्ट्रावायलेट रेज उससे हार्म करके डिस्ट्रॉय कर देते थे। भले ही लैंड में अगर लाइफ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन पानी में तो थी, और पानी में आहिस्ता आहिस्ता लाइफ डेवलप होने लगी इन द फॉर्म ऑफ एमोबा, और बाद में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जैसे कि एल्गी। जैसे कि हम सबको पता है, एल्गी एक टिपिकल प्लांट है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक ही टेक्निक यूज करता है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जैसे कि तकरीबन हम सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, और अब जैसे एल्गी फॉर्मेशन ज्यादा होगी वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। पानी के मुकाबले ऑक्सीजन गैस लाइटर गैस है, इसलिए वो ओशन सरफेस से एटमॉस्फेयर में मिक्स होता गया और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लाइफ इवॉल्व होती गई।